आज का क्लास हम लोग आज औसत स्टार्ट कर रहे हैं। इस औसत के कुछ सवाल लेंगे हम लोग और बनाएंगे। बेसिक सवाल से उठाते हुए थोड़ा हाई लेवल का सवाल तक जाएंगे हम लोग। देखते हैं। औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये औसत का फॉर्मूला है, सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये होता है औसत। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे रखा है आपको 4, 8, 9, 7 और इसका बोला है एवरेज निकालने के लिए। इसका बोला है औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग मतलब 4 + 8 + 9 + 7 अब बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितना आंकड़ा है? 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 से भाग। अब ऊपर वाला टोटल संख्या जोड़ेंगे। 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19, 9, 19, 9, 28 अब बटे में 4। जब डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 यानी 7 इसका औसत हो गया। 7 इसका औसत हो गया। एक तरीका से और इसको हम लोग बनाएंगे, जो इसी मेथड से आगे हर एक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला बच्चा वाला मेथड हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यही सवाल, इस सवाल का आंसर याद रखिएगा 7 आया था। बाद में मिलाएंगे सही बना है या गलत। एवरेज में होता क्या है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या में एवरेज जो है छोटी से, जो छोटी संख्या है उससे छोटा नहीं हो सकता है और जो बड़ी संख्या है उससे बड़ा नहीं हो सकता है एवरेज। जैसे कहने का मतलब, इसमें सबसे छोटी संख्या है 4, इसमें सबसे छोटी संख्या है 4 तो आंसर कभी भी 4 से छोटा नहीं होगा। आंसर कभी भी 4 से छोटा नहीं होगा। आंसर कभी भी 4 से छोटा नहीं होगा। और सबसे बड़ी संख्या है इसमें 9, सबसे बड़ी संख्या है 9, आंसर कभी 9 से बड़ा नहीं होगा। जब भी होगा 4 और 9 के बीच में ही होगा आंसर। देखते हैं बना के आप। एवरेज अपना मन से कुछ भी मान लीजिए। जैसे हम लोग एवरेज एज्यूम करते हैं 5 मान लेते हैं, कुछ भी 5। एवरेज 5 मान लिए तो ये 4 जो है 5 से कितना कम है? 5 से बोलेंगे 1 कम है। और ये 5 से अधिक है 8, कितना अधिक है? 3 अधिक। ये 5 से 9 अधिक है, कितना अधिक है? 4 अधिक है। ये 7 कितना अधिक है? 7 बोलिएगा तो 2 अधिक है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 4, 3, 7, 2, 9 और 9 में से 1 जाएगा यानी 8। यानी अभी भी टोटल ओवरऑल 8 की अधिकता है। 8 अभी भी अधिक है कितना संख्या पे? टोटल 4 संख्या पे। टोटल 4 संख्या पे तो डिवाइड कीजिए, अभी भी कितना अधिक होना चाहिए? एवरेज 2 अधिक होना चाहिए। एवरेज माने थे 5 तो एवरेज इसमें 2 अधिक कर दीजिए तो एवरेज हो जाएगा 7। यही हो गया आंसर। जैसे दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग।
दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई संख्या 7, 9, 11 और 13, इसका एवरेज क्या है? एवरेज अपने मन से एवरेज एज्यूम कीजिए, एज्यूम मतलब एवरेज मान लीजिए। यानी सबसे छोटी संख्या है इसमें 7 और सबसे बड़ी संख्या है इसमें 13। 7 और 13 के बीच में ही कोई संख्या एज्यूम करना है, हमको लेना है। मान लेते हैं एवरेज हम 10 मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है 10 मानने में। तो 10 मान लिए, एवरेज मान लिए 10, यहाँ एवरेज दे रखा है, सॉरी आंकड़ों दे रखा है 7। तो 10 से कितना कम है? 3 कम है। ये बोलिएगा कितना कम है? 1 कम है। ये बोलिएगा कितना अधिक है? 1 अधिक। ये बोलिएगा कितना अधिक है? तो बोलिएगा भैया 3 अधिक। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यानी इसका एवरेज कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मतलब जो इसका एवरेज माने थे हम, एवरेज जो 10 माने थे, एक एग्जैक्ट सही आंसर मान लिए थे 10। एवरेज मतलब होता क्या? एवरेज मतलब होता है संख्या के बीच वाला। यानी कोई भी मान लीजिए संख्या दे दिया, जैसे दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो अब बोल देगा इसका एवरेज निकालने के लिए। तो इसका एवरेज निकालने के लिए तो इसका मिडिल वाला संख्या, यानी मिडिल वाला जो अंक है वही आंसर होगा। जैसे 3, इसको देख के लोग आंसर मार देगा। जैसे देख लीजिए बना के 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। 15 बटे में ओवरऑल टोटल 5 संख्या, तो एवरेज हो गया 3। तो इसको देखिए बना के एक बार फार्मूला से बना के देखते हैं। तो 7, 7, 9, 11 और 13। तो 13, 7, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40। यानी टोटल योग हो गया 40। और टोटल संख्या दे रखा है 4। तो डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ गया 10, मतलब सही। अब इसी संख्या में मेरा मन था 10 मानने का, आप कुछ और मान लीजिए। 10 हम नहीं मानेंगे, चलिए 10 नहीं मानने का इच्छा है, मत मानिए। दस मत मानिए, सॉरी। हम इसमें एवरेज 12 मान लेते हैं। चलिए एवरेज 12 मान के देखते हैं आंसर आता है कि। एवरेज 12 माने, ये 7 12 से कितना कम है? 7, 3, 10, 2 12, यानी 5 कम है। ये 12 से 9 कितना कम है? 3 कम है। 11 1 कम है। 13 जो है 1 ज़्यादा है, यानी ये माइनस प्लस कट गया। ओवरऑल देखा जाए तो 5, 3, 8, अभी भी 8 की कमी हो रही है। कितना संख्या पे? टोटल 4 संख्या पे। तो 4 संख्या से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो माइनस अभी भी 2 की कमी हो रही है। एवरेज जितना माने थे आप, जितना एवरेज माने थे उसमें 2 की कमी कर दीजिए। एवरेज 12 माने थे, इसमें 2 की कमी कर दीजिए, तो एवरेज आ रहा है 10। चलिए आगे सवाल की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा बाद में बनाएंगे। किधर गया 1 नंबर? ये रहा, इसको बना दीजिए। सवाल पहले पढ़िएगा। बोल रहा है ए, बी और सी 3 क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2, 5, 3। यदि तीनों टीम यानी ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी का औसत रनों का अनुपात 30, 17, 25 है, तो सामूहिक रूप से सभी
तीनों टीम में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत क्या होगी। देखिए, तीन टीम दे रखा है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी। इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या दे रखा है, 2 है, 5 है और 3, ठीक। और इसका रनों का अनुपात दे रखा है, यानी औसत रन दे रखा है 30, 17 और 25। 30, 17 और 25। इसमें सबसे छोटी संख्या 17 और सबसे बड़ी संख्या 30 है। तो 17 और 30 के बीच में आप कुछ भी एवरेज मान लीजिए, कुछ भी एवरेज मान लीजिए। मान लेते हैं हम लोग एवरेज 20 है, मान लेते हैं एवरेज 20 है। एवरेज 20 मान लिए तो 20 से 30 कितना अधिक है, तो बोलिएगा कि 10 अधिक है। तो 10 अधिक है ही एक संख्या पर नहीं, ये 2 प्लेयर पे है, यानी 2 संख्या पे अधिक है, यानी ओवरऑल 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 20 की अधिकता हो रही है। अब यहाँ बोलेंगे 17 20 से 3 कम है, 3 कम है, कितनों पे, 5 पे। यहाँ 15 की कमी हो रही है। यहाँ 20 से 25 5 अधिक है, कितनों पे, 3 पे। तो ओवरऑल बोलिएगा कितना, 15 की अधिकता हो रही है। तो ये प्लस वाला ये माइनस कट गया, तो ओवरऑल अभी भी 20 की अधिक हो रही है, यानी 20 अभी भी अधिक है, कितनों पे, टोटल संख्या 2 5 7 3 10 पे अधिक हो रही है। तो काटेंगे तो अभी कितनी अधिक हो रही है, 2 की अधिकता हो रही है। एवरेज जितना माने थे उसमें आप 2 जोड़ दीजिए, 2 अधिक कर दीजिए, तो 20 2 22, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है, रीता ने 250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ी खरीदी और उसने 3 और साड़ी 2750 के औसत मूल्य से खरीदी, तो सभी साड़ी का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए, इसमें दे रखा है रीता ने 2250 रुपये के औसत मूल्य से 5 साड़ी खरीदी, यानी जस्ट पिछले वाला सवाल, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, लैंग्वेज बस थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा। दे रखा है 5 साड़ी का औसत मूल्य दे रखा है कितना, 2250 रुपये, 2250 रुपये। और फिर वो 3 साड़ी और खरीद लिया जिसका औसत मूल्य दे रखा है 2750 रुपये, 2750 रुपये। इसमें सबसे छोटी संख्या 2250 है और सबसे बड़ी संख्या 2750 है। तो आप छोटी से छोटी संख्या नहीं ले सकते हैं और बड़ी से बड़े नहीं ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 2250 और 2750 के बीच ही कोई संख्या नहीं है। जैसे हम लोग अगर एवरेज में मान लेते हैं, हम लोग एवरेज हम लोग 2500 ले लेते हैं, 2500। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 2300 ले सकते हैं, आप 2000 नहीं ले सकते, 2300 ले सकते हैं, आप 2600 ले सकते हैं, कुछ भी मान के आप बना सकते हैं। अगर हम 2500 मान रहे हैं तो एवरेज एज्यूम किए हम लोग 2500, दे रखा है 2250, तो 2500 से 2250 कितना कम है, तो बोलिएगा 50 हो गया 300, यानी 250 कम।
250 कम है कितनों पे, 5 पे, है ना। तो 25 बचे 125, यानी 1250 की अभी भी कमी हो रही है। एवरेज होना चाहिए था 2500, यहाँ है 2750, तो कितना की अधिक हो रही है, 250 की अधिकता हो रही है। कितना संख्या पे, 3 पे। तो 25 दिया 75, 750 की अधिकता हो रही है। अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 1250 की कमी हो रही है, इसमें 750 की अधिकता हो रही है। अभी भी -500 नहीं, 500 की कमी हो रही है। 500 के कमी हो रही है कितनों पे, 8 संख्या, 5 और 3 8 पर, 5 3 8। जब भाग देंगे 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 25 बचे 125 बटे में 2। जब काट कूट करेंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 62.5 की औसत में कमी होगी। तो औसत हम लोग मान रखे थे 2500, तो 2500 में 62.5 घटा दीजिए, तो 5 7 3 4 2, यानी 2437 रुपया 50 पैसा। तो यही आंसर हो जाएगा, 2437 रुपया 50 पैसा। आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार अपना वीडियो पीछे करके देखते रहिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि महेश 1250 रुपया के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि 1450 रुपये के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है, तो खरीदी गई सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या है। जस्ट पीछे वाला सवाल को रिपीट किया गया है, बस अंक थोड़ा अलग किया गया। देखिए बना के देखते हैं हम लोग। 1250 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदा, यानी 3 शर्ट खरीदा, कितना, 1250 सॉरी। फिर 2 शर्ट खरीदा 1450, फिर 2 शर्ट खरीदा 1450। ये 3 शर्ट पहले खरीदा और 2 शर्ट बाद में खरीदा। 3 शर्ट का औसत मूल्य दे रखा है 1250 और 2 शर्ट का औसत मूल्य दे रखा है 1450। तो एवरेज हम लोग अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। एवरेज जब भी मानेंगे तो 1250 से बड़ा और 1450 से छोटा। तो हम लोग 1300 मान लेते हैं। चलिए 1300 एवरेज मान लेते हैं, 1300 एवरेज मान लेते हैं। तो 1300 एवरेज मान लिए, तो 1300 से 1250 यानी 50 की कमी हो रही है। सॉरी, 50 की कमी हो रही है कितनों पे, 3 पे। तो कितना की कमी हो रही है, 5 या 15, 150 की कमी हो रही है। एवरेज 1300 1450, यानी कितना, 100 नहीं 150 ज़्यादा हो रहा है। 150 ज़्यादा कितनों पे, 2 संख्या, यानी 15 दूना 30, यानी 300 की अधिकता हो रही है। अभी भी देखा जाए ओवरऑल कितने की अधिकता हो रही है। पहला 3 सेट में 150 की कमी हो रही थी, अगले 2 सेट में 300 की ज़्यादा होगी, यानी अभी भी 150 की बढ़ोतरी पे है। 150 अभी भी ज़्यादा है। कितना पे, टोटल संख्या कितना है, 3 संख्या यहाँ, 2 संख्या यहाँ, 5 संख्या। जब काटेंगे तो अभी भी
30 की अधिकता हो रही है। यानी हम लोग एवरेज जो माने थे 30 क्या किए थे, कम मान लिए थे। इस एवरेज में 30 ऐड कर दीजिए। 30 जब ऐड करेंगे तो 1300, 30 आंसर हो जाएगा। सेम पिछला होगा सवाल। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल ना। कहता है एक कक्षा में 39 लड़कियां के औसत अंक 113, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़के का औसत अंक 89। तो पूरी कक्षा की संयुक्त औसत ज्ञात करना। सेम सवाल, पीछे वाला सब सवाल। इसमें कहता है ना, पहले 39 लड़की थी, पहले 39 लड़की थी, फिर उसी क्लास में 26 लड़के, सॉरी, उसी क्लास में 26 लड़के। तो इस दोनों को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। 13 39, 13 दूने 26। आगे आसान रहेगा बनाने में, इसलिए मिनिमाइज किया। यानी अब कह सकते हैं 3 लड़की और 2 लड़का, यानी 3 लड़की का औसत अंक दे रखा है, 3 लड़की का औसत अंक दे रखा है 113, और 2 लड़के का औसत अंक दे रखा है 89। एवरेज हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, कुछ भी 90, यानी सॉरी हम लोग 100 मान लेते हैं एवरेज। चलिए 100 मान के देखते हैं। अगर 100 मानेंगे तो ये 100 से 113 यानी 13 ज़्यादा, टोटल कितना संख्या पे, 3 संख्या। तो देखेंगे तो 13 39 की अधिकता हो रही है। होना चाहिए था 100, यहाँ है 89। तो कितना कम हो रहा है, 11 की कमी हो रही है। कितना पे हो रही है, 2 पे। यानी ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो 22 की कमी हो रही है। तो टोटल पे जब देखेंगे तो 3 लड़की पे 39 की अधिकता हो रही थी और 2 लड़के पे 22 की कमी हो रहा था। तो कितना की अभी भी ज़्यादा हो रहा है, 8 9 8 17, यानी 17 अभी भी अधिक हो रहा है, 17 अभी भी अधिक है। टोटल कितना संख्या पे, 5 पे। तो भाग देते हैं, तो 5 तिया 15 और 5 के 20, 5 के 20, सही है ना। एवरेज जितना माने थे उसमें अब 3.4 अधिक कर दीजिए, 103.4। 103.4 आंसर है, 103.4। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 में। 5वां सवाल, पेज नंबर कितना था, 17 था। 5वां सवाल, पेज नंबर 5 में। चलिए सवाल नंबर 5वां बोलता है कि 3 कक्षाएं एक्स वाई जेड में छात्रों की संख्या क्रमशः 27, 36, 45 है, जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों का औसत अंक क्रमशः 83, 76 तथा 85 है। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात करना। चलिए बनाते हैं। यानी 3 कक्षा था, पहला कक्षा था x, दूसरा था y, तीसरा था z।
घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, सब सवाल आते जाएगा, सब सवाल बनते जाएगा। ये नया मेथड है, थोड़ा सीखने में समय लगेगा। एक सवाल को आप 2 बार 3 बार 4 बार खुद से बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट की संख्या दे रखा है 27, इसमें है 36 और इसमें है 45। तो हम बोले थे अगर ऐसा रहे तो मिनिमाइज हम कर सकते हैं, काट खूट कर सकते हैं। जब काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। ठीक, अब कह सकते हैं कि छात्रों की संख्या जो था, यानी 3 छात्र का औसत अंक दे रखा है 83 और 4 छात्र का औसत अंक दे रखा है 76 तथा 5 छात्र का औसत अंक दे रखा है 50। इसमें सबसे छोटी संख्या 76 और सबसे बड़ी संख्या 85। तो एवरेज अपना मन से क्या मान लें, मान लेते हैं एवरेज 80। एवरेज 80 से 83 3 अधिक है, 3 अधिक कितना संख्या पे, 3 पे, तो टोटल 9 की ज़्यादा हो रहा है। 76 80 से 4 कम है, कितना पे, 4 पे, यानी 16 की कमी हो रही है। 80 से 85 5 अधिक है, कितनों पे, 5 पे, तभी भी 25 की अधिकता हो रहा है। ओवरऑल देखिए कितना की अधिकता हो रही है। सॉरी, प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे ना, यानी जोड़ेंगे तो 25 9 25 9 9 5 14 यानी 34, 34 में से 16 जाएगा तो 18, यानी 18 के अभी भी अधिकता हो रही है, 18 अभी भी ज़्यादा है। कितना संख्या पे, तो 3 4 7 5 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 18 भागा 12, ये अधिक होगी। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी अभी भी 1.5 की अधिकता होगी, जितना एवरेज हम लोग माने थे उससे। तो 80 एवरेज एज्यूम किए थे, तो 80 में 1.5 ऐड कीजिएगा तो 81.5 आंसर हो गया। 81.5, 81.5। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 पेज नंबर 11 में। अब सवाल कहता है 6, कक्षा XYZ के औसत अंक 83 76 85 है, जबकि कक्षा X तथा Y के संयुक्त औसत 79 तथा Y व Z की संयुक्त औसत 81 है। तो सभी कक्षा के संयुक्त औसत ज्ञात करें। देखिए ये इसको एलिगेशन से बनाइएगा ना तो आसानी से बन जाएगा। देखिए एलिगेशन कैसे बनेगा सिखाते हैं। आज का यह आखिरी सवाल है। देखिए इसको एलिगेशन से बनाएंगे हम लोग। जैसे पहले दे रखा है कक्षा X Y तथा Z के औसत अंक दे रखा है। औसत अंक दे रखा है 83 है, 76 है और 85 है, जबकि कक्षा X तथा Y का संयुक्त औसत 79 है और Y एवं Z का 81। इसमें हम लोग को स्टूडेंट की संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को स्टूडेंट की संख्या पता करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए सवाल X व Z की संयुक्त दे रखा है ना, X तथा Y का संयुक्त दे रखा है, तो इसलिए हम लोग पहले X और Y को उठाएंगे। तो X का दे रखा है 83 और Y दे रखा है 76 यानी 76।
और x और y का संयुक्त दे रखा है कितना 79। एलिगेशन लगा दीजिए। 79 में से 76 जाएगा तो बचेगा 3 और 83 में से 79 जाएगा तो बचेगा 4। अब आगे दे रखा है y एवं z का संयुक्त दे रखा है कितना 81। तो y और z को उठा लीजिए। फिर से y और z को उठा लेते हैं तो y हो गया कितना, y किधर गया, y हो गया 76, z हो गया 85 और दोनों को संयुक्त दे रखा है 81। एलिगेशन लगा दीजिए। यानी 85 में से 81 गया 4 और 81 में से 76 गया तो गया 5। यहाँ संयोगवश y का मान दोनों जगह बराबर हो गया। और नहीं होता तो दोनों मान बराबर करते। यहाँ बराबर है तो इसलिए x y और z, तो x बराबर 3, y बराबर 4, z बराबर 5। स्टूडेंट की संख्या निकल गया 3 4 5। स्टूडेंट की संख्या निकल गया 3 4 5। ऊपर मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हो गया x y और z, तो विद्यार्थी का संख्या हो गया 3 4 5। 3 4 और 5। एक मिनट, इसको भी मिटा लेते हैं। अब दे रखा है विद्यार्थी की संख्या निकल गया 3 4 और 5। अब तो आसान हो गया। और औसत अंक दे रखा है, x का औसत अंक है 83, y का औसत अंक है 76, z का औसत अंक है 50। यहाँ एवरेज अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं एवरेज मानने के लिए। अगर एग्जैक्ट एवरेज मानेंगे तो ना कोई संख्या अधिक होगी ना कोई संख्या कम होगा। मान लेते हैं इसमें सबसे छोटी मानना क्या, सबसे छोटी संख्या इसमें 76 है और सबसे बड़ी संख्या 85 है। तो स्वाभाविक बात है तो 76 से तो छोटा मानेंगे नहीं और 85 से बड़ा तो मानेंगे नहीं, तो 76 और 85 के बीच ही कुछ मानेंगे। तो मान लेते हैं इसका एवरेज हम लोग 80 मान लेते हैं, एवरेज इसका 80 हो गया। तो 83 जो है 80 से 3 अधिक है। कितना संख्या पे, 3 पे। कितना पे, 3 पे। तो 3 या 9 की अधिकता हो रही। 76 जो है 80 से 4 की कमी है, कितना पे, 4 पे। कितना पे, 4 पे। यानी यहाँ 16 की कमी हो रही है। 85 80 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना पे, 5 पे। यहाँ 25 की अधिकता हो रही है, यहाँ 25 की अधिकता हो रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो 25 9 34, 34 में से 16 गया, 34 में से 16 गया तो 18, अभी भी 18 की अधिक हो रही है। 18 अधिक हो रही है टोटल संख्या ना, टोटल स्टूडेंट पे। तो 4 3 7 5 12 पे, 12 जब काटेंगे तो 6 या 18, 6 दूनी 12, मतलब अभी भी 1.5 की अधिकता होगी। कितना में, एवरेज में। तो एवरेज हम लोग 80 माने थे तो इसमें 1.5 अधिक कीजिए, कितना हो गया 81.5। यही हो गया आंसर 81.5।
फिर आगे सवाल हम लोग कल देखेंगे 7 नंबर से।